सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के सहारे प्रार्थना करते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 15 तारीख है, शुक्रवार है, और आज का दिन का मुख्य संदेश है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी बात पर या किसी घटना पर कोई प्रभाव उनके जीवन में नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो प्रभु का वचन सुनते हैं या दुनिया की चिन्हों को देखकर समझ जाते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए प्रभु इन सभी लोगों का, अलग अलग प्रकार के मानसिकता के लोगों का उदाहरण हमारे सम्मुख रखते हुए हम सबों को इस आगमन के काल में गंभीरता से समय को ग्रहण करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, समय में प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तो आइए हम आज के वचनों को सुने। आज का वचन है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 16 से 19। यहाँ पर लिखा है, ईसा ने लोगों से कहा, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? प्रभु कहता है, वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं। बाजार में बेकार बैठे हुए छोकरों के सदृश। छोकरे उनको बोलते हैं जो किसी प्रकार की ना जिम्मेदारी लेते हैं, ना जिम्मेदारी संभालते हैं, ना जिम्मेदारी जानते हैं। बेफालतू समय व्यर्थ करना, लोगों के बारे में बातचीत करना, हंसना बेमतलब का, और दूसरों की आलोचना करना, दूसरों पर टिप्पणी करना, एक जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए कहते हैं बाजार में बैठे हुए छोकरे। यानी कि वो फ़ायदा किसी के लिए कुछ नहीं करते, बस नुकसान सबके लिए सब कुछ कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए छोकरे का शब्द इस्तेमाल किया गया है। बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाए, तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया, तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा आया जो ना खाता पिता, और वे कहते हैं उसे अद्भुत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पिता है, और वे कहते हैं देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। इस प्रकार से प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है कि हम कहाँ पर हैं। इस बात पर हम लोग देखें, विचार करें, मनन चिंतन करें, क्या उचित है उसी कार्य को अपनाएं और करें। ऐसे जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तो आज के मुख्य वचन के द्वारा मुख्य रूप से प्रभु हम सबों को सिखाता है कि हम किसी के ऊपर निर्णय ना दें। किसी के ऊपर निर्णय देने का अधिकार प्रभु ने हमें नहीं दिया है। तो हम अपने बारे में देखें, अपने बारे में सोचें। दूसरी बात प्रभु हमें सिखाता है, दोष लगाने ना जाएं। कौन खाता पीता है, कौन पेटू है, कौन पियक्कड़ है, कौन वो है, कौन ये है। इन सभी बातों में अनेक बार हम लोग इस बातों में पड़ जाते हैं। इसमें कोई लाभ नहीं, हमारा व्यक्तिगत लाभ नहीं, ना दूसरों के लिए लाभ है। ऐसे बातों में हम ना जाएं, प्रभु का वचन हमें सिखाता है। तीसरी बात प्रभु हमें सिखाता है, शिकायत करने ना जाएं। किसी प्रकार की शिकायत ना करने जाए। हर व्यक्ति का सोचना, समझना, कार्य करने का शैली, उठना बैठना, सारा कुछ अलग अलग है। कोई तुलना नहीं हो सकती, इसलिए शिकायत करने ना जाएं। साथ ही साथ और एक बात प्रभु ये भी सिखाता, टिप्पणी करना, बेफालतू टिप्पणी करना, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, कोई भी वजह नहीं है, उसके बहुत टिप्पणी करना प्रभु ये नहीं चाहता है। टिप्पणी करना, क्योंकि हम स्वयं नहीं चाहते हैं कि हमारे पर कोई टिप्पणी करें। इसलिए प्रभु का वचन ये भी कहता है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार तुम चाहते हो, तुम स्वयं दूसरों के साथ वैसा ही किया करो। अगर हम नहीं चाहते कि हमारे पर कोई टिप्पणी करें, हम भी ना करें दूसरों के ऊपर टिप्पणी। आगे प्रभु का वचन कहता है, बहुत सारे लोग ऐसे जीते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग बोलते भी क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आर्थिक जीवन में कोई कुछ हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उनके लिए इतना ही, खाना पीना, सोना, आराम करना, इतना ही उनकी ज़िंदगी, यहीं तक उनकी ज़िंदगी सीमित है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जैसे कि लिखा है, बांसुरी बजाए तुम नहीं नाचे, विलाप किया तुम नहीं रोए, यानी कि तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क नहीं पड़ने वाले लोग, जहाँ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही ईश्वर के वचन से फ़र्क पड़ता, ना प्रार्थना से फ़र्क पड़ता है, ना किसी के
सुझाव पर, सलाह पर फ़र्क पड़ता है, कुछ भी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में भी प्रभु का वचन आज के दिन में बताता, ज़िक्र करता। अगर हम इस कैटेगरी में आते हैं तो हमें संभालना है, हमें सुधारना है, सही रास्ते पर आना है। किसी को भी नहीं मानना। यहाँ पर ना यीशु के पक्ष में हैं लोग, ना यूहन्ना बपतिस्ता के पक्ष में है। यूहन्ना बपतिस्ता आए वो भी उनको अच्छा नहीं लगे, यीशु आए वो भी अच्छा नहीं लगे। यीशु ने अच्छा कार्य किया वो भी समझ में नहीं आया, यूहन्ना बपतिस्ता ने अच्छा कार्य किया वो भी समझ में नहीं आया। किसी के पक्ष में नहीं, ना उधर के ना इधर के। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता, तुम ना गर्म हो ना ठंडे हो, तुम कुनकुने हो, इसलिए मैं तुम्हें उगल देता हूँ। यानी कि तुम मेरे लायक नहीं हो, किसी काम के नहीं, ना उधर के हो ना इधर के हो। ये बात प्रभु का वचन कहता है। ईश्वर से भी नहीं डरना। कुछ लोगों को कोई किसी का डर नहीं है, किसी प्रकार का डर, ईश्वर का भी डर नहीं। जो ईश्वर का डर नहीं है किसी के अंदर, वो व्यक्ति बेकार है। वो इंसान नहीं हो सकता, वो इंसान नहीं हो, जानवर हो सकता है। मतलब इस प्रकार का व्यवहार, ऐसे व्यवहार करने वाले लोगों के लिए भी आज का वचन इशारा करता है। अगर ऐसा कुछ है तो हम सुधार लाएं, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, नयापन लाएं। और प्रभु का वचन आगे हमें मनन चिंतन करने के लिए देता है। जीवन को गंभीरता से नहीं लेने वाले लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ईश्वर को भूल जाओ और तुम्हें बचाने वाला कोई ना हो। तुम्हारे जीवन में ऐसी घड़ी, ऐसा समय आएगा जब तुम चिल्लाओगे, उस वक्त तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसी घड़ी ना हो। इसलिए प्रभु का वचन हमें चेतावनी देता, आगमन के इस समय में हम सभी तैयारी करें, प्रभु को जगह दें अपने जीवन में, प्रभु को जगह दें। यानी कि प्रभु को जगह देनी हो। कि बहुत सारी बातें जो आज के सुसमाचार में बताई गई हैं उन बातों पर विचार करते जो सही नहीं है उनको बाहर करना होगा, तब जगह बनेगी प्रभु के लिए। और प्रभु के लिए जगह बनाएं, प्रभु को जगह दें। प्रभु आएगा जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में। वहाँ पर नयापन आएगा, वहाँ पर क्रिसमस होगा, वहाँ पर आनंद होगा, वहाँ पर शांति होगी, वहाँ पर खुशियाँ होंगी, वहाँ पर उल्लास होगा, वहाँ पर जीवन होगा। और जीवन सेलिब्रेट करने के लिए दिया गया है, और तब हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए प्रभु की इन बातों पर मनन चिंतन करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्यारे प्रभु जी, आज के वचनों के द्वारा आपने हम सबों से बातें की हैं, हम सबों को अनुग्रहित किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य में प्रदान कर, जिससे कि प्रभु आगमन के इस काल में हम सभी बड़ी अच्छी तैयारी करते हुए प्रभु आपके वचनों के अनुसार आगे बढ़ें, आपके नाम की महिमा देखें, महिमा करें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।